नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। और इस वक्त मौजूद है दरभंगा जिला के सिमरी में। सिमरी में एक जो पंचायती राज प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। हालांकि बहादुरपुर विधानसभा के जो पूर्व विधायक है भोला यादव भी शामिल हुए, क्योंकि विधानसभा से पूर्व विधायक फराज आदमी भी शामिल हुए हैं। तमाम लोग जो उनके कार्यकर्ता है पंचायती राज प्रकोष्ठ सभी पंचायत के जो इनके अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी बैठक हो रही है। क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे बात करते हैं और आप पिछली तमाम वीडियोस के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। कई दल है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता है। जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने, पंचायती राज प्रकोष्ठ में जो तेजी दी गई है वो काफी सराहनीय है। क्या कुछ कहेंगे? आज जो बैठक रखी गई थी उसमें आपकी शामिल हुए थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप। कलीमुद्दीन राही जी जिला अध्यक्ष है, इनकी अध्यक्षता में आज बैठक आहूत कर गई है और इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमने पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के नाते जो पार्टी ने हमारे कंधे पर जवाबदेही दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा, लालू प्रसाद जी के नीति, तेजस्वी जी के पूजवान शक्ति को पंचायती राज को पंचायत तक पहुंचाने का हम भरसक कोशिश करते रहते हैं। जब तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक खून का कतरा रहेगा, पंचायती राज संगठन के लिए हम समर्पित हैं। सर, आज की बैठक में आप भी शामिल हुए थे, कई मुद्दों पर चर्चा गया, लेकिन आपने वो निर्देश दिया कि हमारी पार्टी सत्ता में लाने के लिए गांव गांव जाना होगा। यहाँ के वार्ड मेंबर है, पंचायत समिति सदस्य हो, जो भी हो, सबको इसमें कर्मठ रूप से कार्य करना होगा। क्या दिशा निर्देश और चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने साथियों को ये बताना चाहते हैं, जो ये पंचायती राज प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का बैठक था, कार्यकर्ताओं का बैठक था। पंचायती राज प्रकोष्ठ में जो भी लोग हैं वो या तो कोई ना कोई रूप में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, या पंचायत समिति सदस्य हो, या जिला परिषद सदस्य हो। तो ये उनको पता है जो किस तरह से हम लोगों को अपने ओर मोड़ सकते हैं, किस तरह से लोगों को मुखातिब कर सकते हैं, दल के तरफ ला सकते हैं। तो लोगों के आपके चैनल के माध्यम से जो को बताना चाहते हैं, जो वो लोग यदि रियल में जिस तरह से अपने चुनाव में काम करते हैं उस तरह से यदि काम करें तो दल मजबूत होगा और दल की शक्ति मजबूत होगी। इसलिए उनकी भूमिका आम है। पंचायती राज प्रकोष्ठ कोई साधारण प्रकोष्ठ नहीं है, बल्कि इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का समागम। तो उन्हें यदि ये भार दिया गया है तो लोग अपनी ईमानदारी से इस भार का निर्वहन करें। आप दरभंगा नगर निगम के अध्यक्ष भी रहते थे और वहां से प्रत्याशी भी रहे। कुछ मामला चल रहा है मिल्लत कॉलेज से जुड़ा हुआ, वहां के बच्चे परेशान हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या सत्ता दल के लोग इसकी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं। मजदूर पोस्टर वीडियो वायरल पर होने के बाद भी अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब झूठी बात है। मनोरंजन उसके लिए ऐसा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको हम लोगों ने फोन किया, हमारे कई नेताओं ने ही फोन दिया। उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कमेटी बना के जांच कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी दोषी होंगे उनको उन पर जो भी कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई हम लोग करेंगे। और तब तक के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी उनको कहा गया। आज आप पंचायती राज प्रकोष्ठ की जो बैठक रखी गई थी कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें भी बतौर सिमरी में संस्कृति रही। तो ये देखिए, पंचायती राज प्रकोष्ठ हमारे राष्ट्रीय जनता दल का एक firm है और इसकी एक समीक्षा बैठक और यहाँ रखी गई थी कि पंचायती राज का जो संगठन है हमारा और भी मजबूत हो, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है, ये जो प्रकोष्ठ है ये एक बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है। इसको बहुत ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सरपंच हैं उनको 9 कानून ऐसी दी गई है जिसके अंदर उनको 24 घंटा वो किसी को डॉक में खड़ा कर सकते हैं। तो ये प्रकोष्ठ बहुत मजबूत है, इसको मजबूत रहे। विद्यार्थी जी जब से इस प्रकोष्ठ को संभाले हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरे जिला में घूम के, पूरे देश प्रदेश में घूम घूम करके, और मैं सब दरभंगा में वो 4-5 के मैंने 2-3 मीटिंग इनकी अटेंड की है और उनको बहुत धारदार बनाने का जो प्रयास हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी होगी। इसलिए कि चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है, हम लोग संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो सभी चीजों को लेकर के एक समीक्षा बैठक हमारे साथ बात करने के लिए
है कि आज जो बैठक तय की गई थी, किन उद्देश्य को लेकर बैठी गई और क्या रूल्स कर रहा है? आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी आज सिमरी तशरीफ लाए हैं और वो एक समीक्षा बैठक थी पार्टी की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के कलामुद्दीन राही साहब, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग बुलाई गई थी। तमाम हमारे साथीगण पार्टी के, जो हमारे भोला यादव जी, पूर्व विधायक बहादुरपुर, बिट्टू खेरिया जी और खुद प्रदेश अध्यक्ष जी इस मीटिंग में शामिल हुए। और मेन इसका मकसद था कि इस बैठक के तहत जो पंचायती राज प्रकोष्ठ को कैसे मजबूत किया जाए, उसके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी समीक्षा को लेकर के बैठक बुलाई गई। और किन मुद्दों पे आने वाले 2025 की लड़ाई हमें लड़नी है, उन मुद्दों पे चर्चा हुई। जो 3 अहम मुद्दे थे उस पे उन बातों को रखा गया और इन सभी चीज़ों पे हमारे तमाम सिंहवाड़ा और पूरे दरभंगा से आए हुए तमाम हमारे साथी राष्ट्रीय जनता दल के उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया। और मेन जी हाँ सर, एक सवाल है जो दरभंगा के परिचित मिल्लत कॉलेज से उठकर आया है। 2 दिन से वहाँ हंगामा चल रहा है, छात्र परेशान है, खाना बंद है, खाने में एक कीड़ा निकला है, जिस पानी का इस्तेमाल किया जाए उसमें भी गंदगी है, लेकिन बड़े-बड़े चेहरे होने के बावजूद भी कोई सुधि लेने का नाम नहीं ले रहा है। अगर छात्रों के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन हो? मैं तो आपसे कहूँ इस बात के बारे में, इसकी चर्चा कल, इसकी जानकारी मुझे शाम के वक्त मिली और उसी वक्त मैंने जो आपके माइटी अफसर है यहाँ के ज़िला के, उनसे मैंने डायरेक्ट बात किया और उनका जो जवाब आया मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, हमारे पास फोटोग्राफ है, जो उन्होंने कहा। लेकिन मैंने कहा कि ये शिकायत आई है और उसमें कई बच्चे जिन्होंने खाना खाया है, उनकी शिकायत है कि पिल्लू मिला उसके अंदर, कई बच्चे बीमार पड़ गए और जिसकी वजह से खाना को रोका गया और काफ़ी हंगामा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक जांच कमेटी बिठाइए ताकि वहाँ पे जाके जांच कर सके और उस पर समीक्षा करके उस पर एक्शन लिया जाए। जो वहाँ का जो केयर टेकर है, जो खाना बना रहा है, जो वहाँ सर्व कर रहा है, और 2 दिन से खाना बंद है, कम से कम दूसरा इंतजाम कीजिए ताकि वहाँ के बच्चों को सुविधा मिल सके। तो उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि हम एक जांच कमेटी बना करके उसकी जांच करवाते हैं और उस पे एक्शन लेंगे, जो भी कर्मचारी है, जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो मेरा तो कहना यह है कि इसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई ज़रूर कमी है और कहीं न कहीं किसी की गलती से ये चीज़ें हुई हैं और जो बच्चे आज बीमार हुए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कहीं न कहीं सरकार की विफलता इसमें दिखती है और जो यहाँ इस पूरे विभाग को चला रहा है, उसकी कहीं न कहीं इसमें विफलता दिखती है। सर, सवाल ये भी बनता है कि बाज़ाब्ता फ़ोटो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद भी ना अधिकारी को दिखता है, ना सत्ता के लोग को दिखता है। ये बात सही है और इस बारे में जब मैंने कल चर्चा किया तो पदाधिकारी जो थे उन्होंने इस पे कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये उनका कहना था। मैंने बहुत सख्ती मिजाज से उनसे और रिक्वेस्ट करके भी कहा कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात आपके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अगर आप इस पे संज्ञान नहीं लेंगे तो इस पे आप कुछ ना कुछ इससे बड़ा हम लोग कदम उठाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि भाई, जब आपके पास संज्ञान कोई चीज आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई है, निष्पक्षता के साथ उसकी जांच कराइए और पता कर लीजिए अगर सही में कोई ना कोई इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारने की जरूरत है। आप क्वालिटी में अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खाने के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों की सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पे तुरंत इस पे एक्शन लीजिए और कहीं ना कहीं नई टीम लाइए तो एक अच्छा, कम से कम लोग, बच्चों को वहाँ भोजन मिल सके।